देखिए, अगर आपको ये लैला पसंद नहीं है तो आप आगे बढ़िए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं आपके पीछे काम करने तैयार हूँ। जितने मुसलमानों ने बड़ी तादाद में वोट दिया है, क्या ये लोग बीजेपी को रोक पाए, एनडीए को रोक पाए? उत्तर प्रदेश में तो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में दरी नहीं बिछाएंगे। उत्तर प्रदेश में MY PDA का ये सब झूठ बातें करते हैं ना, उनके खिलाफ जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। और जो आकर यहाँ पर बकवास उन्होंने की, उसका नतीजा देख लिए। अरे भाई, आप अगर मोहब्बत करने का दावा करते हैं तो खुदा के लिए मैदान में आइए ना, मैदान अमल में आइए और हालात को बदलिए, सीमांचल को बदलिए। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगा और बिहार की और सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमको वोट दिया और हमारे 5 विधायक को दोबारा कामयाब किया। और उन्होंने पैगाम दिया उन लोगों को जो हमारी 4 विधायक को तोड़े थे। उन्होंने बता दिया दुनिया को कि वोट पतंग छाप के लिए था, वोट सीमांचल के इंसाफ के लिए था और वोट उस पार्टी के लिए था जो सीमांचल की लड़ाई पिछले 11 साल से लड़ रही है। और मैं साथ ही साथ जो फ़ैसला बिहार की आवाम ने दिया उसकी इज़्ज़त की निगाहों से कबूल भी करता हूँ। और नीतीश कुमार को बिहार की आवाम ने मैंडेट दिया है, हम एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का और कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन से करेंगे और उम्मीद करेंगे कि जहां बिहार की विकास की बात नीतीश कुमार करते हो, सबसे पहले सीमांचल से इंसाफ करेंगे और सीमांचल के हालात को बदलने की कोशिश करेंगे। और हम भी सीमांचल के लड़ते आएंगे और गवर्नमेंट से हम नुमाइंदगी भी करेंगे इस बारे में। तो कोशिश की, वो इनको महंगा पड़ गया। बिहार की जनता ने पतंग छाप को अपना मान लिया है, सीमांचल जनता ने। और मैं इस मौके पर एक इजहार असफ़ी साहब को, MLA को तोड़ा था कोचादामन से, उनको टिकट नहीं दिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। मैं उनके घर गया था, उनके गुड्डू बाबू, उनके बेटे ने, सब ने काम किया और हम कोशिश करते रहेंगे। अब सीमांचल के घर घर तक हमारा पैगाम पहुंच चुका है। हमारे पे जिम्मेदारी है बहुत बड़ी, हम उसको पूरा करने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। अब ये लोग जो घर में कूद के ये सब काम करें, वो खुद अपने घर में जो कोहराम मचा है, अब उसको उनको देखना पड़ेगा। बिहार के मुस्लिम इंटेलेक्चुअल, स्कॉलर्स, उलेमा, मशाइखीन ने अख्तरुल ईमान साहब से कहा कि ओवैसी नहीं चाहता अलायंस करना गठबंधन से। तो हमने कहा कि अख्तर भाई, ये जो लिख दें कागज़ पर, उस पर आप दस्तखत कर दीजिए। और हमने कहा कि हमको आप 6 सीट दे दीजिए, 5 तो हम जीते, एक बाई इलेक्शन जीते थे। सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाइए, मंत्री अगर सत्ता में आते मंत्री पोस्ट मत दीजिए, और क्या करेंगे। हमने सब चीज़ कोशिश कर ली। हमने तो बता दिया बिहार की जनता को और देश की जनता को कौन बीजेपी को रोकना चाहता था और कौन बीजेपी को आज कामयाब कर दिया है। इसमें हमारे को जो करना था हमने किया है। हम तो एक पॉलिटिकल पार्टी, हमको चुनाव लड़ना है और हम वो कोशिश करते रहेंगे। हमारा मानना ये है कि बिहार हो या देश हो, हर कास्ट का, हर समुदाय का एक पॉलिटिकल उनका एम्पावरमेंट है, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है। इस देश में और बिहार में अगर किसी समुदाय की या कास्ट की लीडरशिप नहीं है तो अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की नहीं है। और इसी वजह से उनसे नाइंसाफ़ी होती है, इसी वजह से उनसे डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनका इस्तेसाल होता है। वो सिर्फ वोटर बन के रह गए, वो शहरी कहाँ बने, वो सिटीजन विद राइट्स नहीं बने। तो ये कोशिश MIM कर रही है। ये पार्टीज़ ये चाहते हैं कि हम दरी बिछाएं, अपने ख्वाबों को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करके इनको सत्ता दिलाएं, तो नहीं हो पाएगा ना वो। तो हम तो दरी नहीं बिछा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि दरी नहीं बिछाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि आप सिटीजन विद राइट्स बनिए। हम तो ये कह रहे हैं कि MY का नाम लेकर आपको पिछले 40 साल से धोखा दिया जा रहा है, आपको सिर्फ ATM की मशीन बना दिया गया है। आप वोट लेने वाले बनिए, नेता बनिए, अपने मुकद्दर के फैसले करिए, अपनी नाइंसाफ़ी को रोकने की कोशिश करिए। और भारत का संविधान आपको इस बात की इजाज़त देता है। हमने अपने बुज़ुर्गों की बात को माना और उनसे कहा भी था कि देखिए, आपके बोलने पर हम ये लिख रहे हैं, मगर आप इस बात को जान लीजिए कि लोग कबूल नहीं करें। उन्होंने कहा कि अब लिख दीजिए। हमने कहा ठीक है, लिख दिए। अल्लाह करे कि मेरी ज़िंदगी में हो जाए हर जगह पर, ताकि ये जो लोग जो सिर्फ MY की बात करते हैं, हमको सिर्फ वोटर बना के रख दिए और ये समझते हैं कि उनके वालिद को, उनकी माता को CM बनाया तो बेटे को बनाएंगे, उसके बाद उनके बेटे को बनाएंगे। तो ये सिलसिला रुकना चाहिए। देखिए, हम तो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि चाहे बिहार हो, UP हो, पूरा देश हो, हर मुसलमान को ये देखना चाहिए कि दूसरे समुदाय जो हैं, वो कास्ट जो हैं, वो कैसे अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाते हैं।
आपको हम बनाने में कौन सा सर आसमान गिरने वाला है? आप देखिए जितने मुसलमानों ने बड़ी तादाद में वोट दिया है, क्या ये लोग बीजेपी को रोक पाए, एनडीए को रोक पाए? देखिए, अगर आपको ये लैला पसंद नहीं है तो आप आगे बढ़िए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं आपके पीछे काम करने तैयार हूं। मेरा मकसद को हासिल करना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप आगे आइए ना, आप आगे आते मगर आप जो आगे बढ़ रहा है उसको रोकते हैं, आप उसको आप गाली देते हैं, झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। अरे भाई, आप अगर मोहब्बत करने का दावा करते हैं तो खुदा के लिए मैदान में आइए ना, मैदान अमल में आइए और हालात को बदलिए, सीमांचल को बदलिए। अब मैडम एक आखिरी बात आप सुन लीजिए, चुनाव से पहले राजद क्या कह रही थी? सरकार बनाना है, सरकार बनाना है। हमने खड़े होकर कहा कि याद रखो, सरकार बदलने से हालात नहीं बदलेंगे, सीमांचल को बदलना है तो एमआईएम को कामयाब करो। सरकार बदलने की बात की, आप तो अपने ही विधायक को नहीं जिता पाए। कब से सरकार बदल रहे हैं? लालू जी से सरकार बदल रहे हैं, राबड़ी देवी सरकार बदल रहे हैं, नीतीश कुमार के सरकार बदल रहे। क्या उत्तर प्रदेश में तो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में दरी नहीं बिछाएंगे, उत्तर प्रदेश में एमवाई पीडीए का ये सब झूठ बातें करते हैं ना, उनके खिलाफ जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। और जो आकर यहाँ पर बकवास उन्होंने की उसका नतीजा देख लिए। यूपी में हम हमारी बहन पल्लवी पटेल के साथ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद, रावण, स्वामी प्रसाद मौर्य, हम सब मिलकर कोशिश करें तो इससे एक विकल्प स्ट्रांग होगा। मगर कितना होगा नहीं होगा, मगर जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, हम हमारी बहन पल्लवी पटेल के साथ हैं। हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हमको यकीन है कि अच्छा परफॉर्मेंस होगा यूपी में।